पर्वाधिराज महापर्व पर्युषण का आज ये तृतीय दिवस आप सभी के लिए आनंददायी हो, सुखदायी हो, मंगलदायी हो। सभी के भीतर में करुणा, प्रेम, मैत्री के भावों का जागरण हो। द्वेष की, राग की सारी ग्रंथियां ढीली हो जाएं। सबके साथ प्रेम का वर्धन हो, सबके सहयोग का अनुमोदन करें। प्राणी मात्र के लिए उनके जीवन की मंगल कामना करें। सबको जैसे स्वयं को सुख प्रिय है, ऐसे ही सबके सुख का ख्याल रखें। ऐसे सुंदर भावों का सबके हृदय में आविर्भाव हो, ऐसी मंगल कामना करती हूँ। एक क्वेश्चन है आप सभी से, हमें ये जो जीवन मिला है, ये धर्म करने के लिए मिला है या पाप मिटाने के लिए मिला है? किसके लिए मिला है? पाप मिटाने के लिए, धर्म करने के लिए। कोई कह रहे हैं धर्म करने के लिए, कोई कह रहे हैं पाप मिटाने के लिए। आपको पता है हमसे ज्यादा धर्म देवता करता है, पता है आपको? नहीं, हमसे ज्यादा धर्म देवता करते हैं। देवता एक समय में 170 देवाधिदेव तीर्थंकर भगवान के समो शरण में जा सकता है सेम टाइम। देवता अवधि ज्ञान के द्वारा प्रभु का दर्शन कर सकता है। मुझसे कितनी बार आपने सुना है शक्रेंद्र हर रोज शक्र स्तव से, नमोथुरंग के पाठ से रोज प्रभु के समोशरण में जाके वंदन करते हैं। हमसे ज्यादा धर्म, ये जीवन मिला धर्म करने के लिए। आप सभी ये कह रहे थे कि ये जीवन मिला है क्या करने के लिए? धर्म करने के लिए। हमसे ज्यादा धर्म तो देवता करता है, लेकिन देवता पाप नहीं मिटा सकता। अब पाप किससे मिटते हैं? पाप को मिटाने का मार्ग क्या है जो मनुष्य के पास है, देवता के पास नहीं? चारों गतियों में केवल इंसान को, मनुष्य को मिला है, वो क्या है? क्या है वो? क्या? जप और तप। तो देवता तो जप कर रहा है ना, भगवान के समोशरण में जाके वो जप कर लेता है, दर्शन कर लेता है, वाणी सुन लेता है। फिर वो क्या नहीं कर सकता? क्या? प्रत्याख्यान, पचखान। पापों को मिटाने का अवसर केवल मनुष्य के पास ही है, क्योंकि मनुष्य पचखान कर सकता है। आज का जो हमारा विषय है वो क्या है? प्रत्याख्यान। पापों से कनेक्शन कैसे कट किया जाए। पाप से कनेक्शन मिटाने का एक ही मार्ग है, वो क्या है? वो क्या है? पचखान। क्रेमी भंते का पाठ कौन ले सकता है? देवता ले सकता है क्या? कौन ले सकता है? देखो, परिग्रह का प्रायश्चित दान है। परिग्रह का प्रायश्चित क्या है? दान है। धन बहुत बढ़ गया, आपने दान कर दिया, इसलिए दान नहीं है। परिग्रह धन को इकट्ठा करने में आपको जो पाप लगा है, धन को इकट्ठा करने में, ध्यान से सुनना, दिल से सुनना, जागरूक होकर सुनना। परिग्रह का प्रायश्चित दान है, क्योंकि जब प्रभु से पूछा कि नरकगामी जो जीव, नरक में कौन जाता है? जो बहुत आरंभ करता है और जो बहुत ज्यादा परिग्रह इकट्ठा करता है, वो कौन कहां जाता है? महाआरंभी महापरिग्रही नरक में जाता है। ये परमात्मा की वाणी है।
तो परिग्रह का प्रायश्चित दान है। अगर आपका परिग्रह आपने बहुत इकट्ठा कर लिया है, अगर आपने दान नहीं किया तो वो परिग्रह आपको नरक में लेकर जाएगा, ये निश्चय है। महाआरंभ, उसका प्रायश्चित क्या है? पाप का प्रायश्चित क्या है? प्रत्याख्यान। पाप का प्रायश्चित क्या है? प्रत्याख्यान, संयम, नियम, पचखान, मर्यादा, इसका नाम है पचखान का। तो क्रेमी भंते कौन लेता है? एक क्रेमी भंते आप सामयिक में लेते हैं, पोषद करते हैं तब भी लेते हैं। जघन्य क्रेमी भंते सामयिक, मध्यम क्रेमी भंते पोषद लेते, 8 पहर का संयम आपने किया। और उत्कृष्ट क्रेमी भंते साधु जीवन, उत्कृष्ट, यानी ये प्रत्याख्यान की दशा, संभावना केवल मनुष्य के पास ही है और किसी के पास नहीं है। परमात्मा से भी प्रश्न किया, पचखाणेनं भन्ते जीवे किं जनई, प्रत्याख्यान से जीव को किस चीज की प्राप्ति होती है? तो प्रभु ने कहा, पचखाणेनं आसव दाराइं निरुंग भई, पचखान करने से पाप के सारे मार्ग बंद हो जाते हैं। और क्या होता है? पचखान करने से सारे आश्रव के द्वार बंद हो गए। पचखान करने से इच्छाओं का निरोध होता है। जो इच्छाएं हमें भटकाती हैं, जो इच्छाएं हमें संसार में लेकर जाती हैं, उन इच्छाओं का क्या हो जाता है? निरोध हो जाता है। परमात्मा का सबसे बड़ा एक सूत्र है करना, कराना और अनुमोदना। क्या सूत्र दिया हमें? करना, कराना और अनुमोदन करना। जब हम किसी को दुख देते हैं तो हमें दुख मिलता है। पक्का है ना ये बात? तो ये सिद्धांत आप सभी को पता है। अगर हमने किसी को दुख दिया तो हमें दुख मिला। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हम किसी को, आप कितने लोग आकर कहते हैं मैंने किसी को भी दुख नहीं दिया फिर भी मुझे दुख मिल रहा है। उसका कारण क्या है? माँ बिना बात ही बच्चे को चांटा मार देती है। बच्चा कहता है माँ मैंने तो कोई गलती नहीं की, आपने मुझे चांटा क्यों मारा? क्यों मारा? कभी कभार आप चांटा मार देते हो ना, लेकिन कोई गलती नहीं होती बच्चे की, वो चांटा कैसे पड़ा? ऐसे ही कितने कर्म के चांटे हमें पड़ रहे हैं। हमने कोई गलती, आप कहते हैं कि मैंने कोई गलती नहीं की। जितना इस दुनिया में नॉनवेज है, आप नॉनवेज नहीं खाते, आप किसी जीव को मारते भी नहीं हो, लेकिन आप करते नहीं, कराते नहीं, लेकिन उसकी जो अनुमोदना है वो हमारे साथ जुड़ी हुई है। कैसे? जितने शाकाहारी लोग हैं सब मिलकर के नॉन वेज को बंद कराने में समर्थ नहीं है। इस दुनिया में जितना नॉन वेज बन रहा है उस सब से हम सबका अनुमोदन जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपने प्रत्याख्यान नहीं किया। आपने उससे कनेक्शन कट करना, कराने का तो आपने कर लिया, लेकिन जो अनुमोदन का है उससे आपका कनेक्शन कैसे जुड़ा हुआ है? आपका कोई दोस्त है, वो गलत काम करता है, आप उसके साथ रहते हैं, एक दिन वो पकड़ा गया, कुछ गलत काम कर रहा था, तो संदिग्ध दायरे में आप भी आ गए, पुलिस ने आपको भी पकड़ लिया क्योंकि वो आपका दोस्त है, आप उसके साथ रहते, आपने वो काम किया नहीं, लेकिन आपका अनुमोदन उसके साथ जुड़ा हुआ था। अनुमोदन के रूप में आप उसके साथ रह रहे थे, इसलिए पनिशमेंट। आपके किसी दोस्त ने मर्डर कर दिया, कोई दोस्त है आपका, उसने किसी को मार दिया, तो उसके साथ आप भी पकड़े जाएंगे। आपने तो मारा नहीं,
लेकिन आपने उसका साथ तो नहीं छोड़ा, उसके साथ कनेक्शन कट नहीं किया। जब तक उसके साथ कनेक्शन बना रहेगा तो पकड़े आप भी जाएंगे। भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। चीरहरण तो एक ही कौन कर रहे थे? कौरव थे। लेकिन जो मौनम स्वीकृति लक्षणम, जो मौन से सिर झुकाकर बैठे थे, दंड सबको, उस युद्ध में सबको मरना पड़ा। जो उस सभा में मौन धारण करके बैठे थे, अंदर से उनका दिल चाहे नहीं था, लेकिन उन्होंने कनेक्शन कट नहीं किया। उस सभा को छोड़कर वो बाहर निकले नहीं, इसलिए सबको मरना पड़ा। आपका एक घर यहां पर है, एक गांव में है। गांव में इलेक्ट्रिसिटी का जो कनेक्शन चल रहा है, आपको उसका बिल भरना पड़ेगा या नहीं? भरना पड़ेगा। आप तो वहां रहते नहीं, बिल क्यों भर रहे हो? आपने एक मकान रेंट पर लिया, 2 महीने के लिए आप घूमने के लिए चले गए, 2 महीने तक आप वहां पर नहीं रहे, उसका रेंट देना पड़ेगा या क्यों देना पड़ेगा? आप तो वहां नहीं रह रहे, क्योंकि आपने कनेक्शन उसके साथ कट नहीं किया। स्कूल में एडमिशन हुआ, आपने बच्चे को नहीं भेज रहे, 4 महीने तक भी नहीं भेजा, लेकिन उस स्कूल की फीस क्या करनी पड़ेगी? भरनी पड़ेगी, क्योंकि आपका कनेक्शन वहां पर जुड़ा हुआ है। आपने प्लॉट लिया, उसकी और 4 दीवारी नहीं खींची, जो भी आएगा उसमें कचरा डालकर जाएगा, क्योंकि वो चारों तरफ से, जब आप दीवार बना दोगे तो कोई उसमें कचरा, दीवार बनाने के बाद भी ऊपर तार लगा देंगे, कांच लगा देंगे, तो कोई भी उसमें एंट्री। ये जीवन भी ऐसा ही है, जब तक इसमें पचखान की मर्यादा की दीवार खड़ी नहीं करोगे तब तक कचरा आता रहेगा। और जब तक आप अपना कनेक्शन कट नहीं करोगे, किसके साथ? अनुमोदना के साथ। हमने अब तक इतना ही समझा है, करना और कराने में आप जागरूक हो गए, लेकिन अनुमोदन अभी भी बिना कारण ही दर्द मिल रहा है, क्योंकि दर्द के अनुमोदन को आपने कट नहीं किया। आपने ये पचखान किया है, आपने ये नियम पचखान। आजकल तो लोग वैसे ही नियम से डर जाते, युवाओं को कहो महाराज पास के नहीं जाना, वो तो नियम करवा देंगे। क्या करा देंगे? कोई ना कोई पचखान करा देंगे, इसलिए जाना नहीं। और आज के लोग तो ये कह देते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे ना, बहुत समझदार हो गए, क्या कहते हैं, अरे जब खाना नहीं है, खिलाना नहीं है, तो पचखान लेकर भी क्या करना, क्या होगा पचखान से? कुछ नहीं, अपने मन से छोड़ दिया ना। पचखान में बहुत बड़ी ताकत है। क्या? जीवन को बचाने की। पाप से अगर आपको कनेक्शन कट करना है तो आपको पचखान लेना ही पड़ेगा। 10 लाख प्रत्येक वनस्पति काया है और 14 लाख कितनी? साधारण वनस्पति काया। कितनी हो गई? 24 लाख वनस्पति काया। आप कितने भी जन्म ले लो तब भी ये 24 लाख वनस्पति काय को आप खा। क्या आपने उससे कनेक्शन कट किया है? जितना आपके जीवन में यूज हो रहा है, क्या आपने उसका पचखान किया है? नहीं। 100 रख लो, 200 रख लो, 24 लाख। 24 लाख सबके साथ आपका अनुमोदन जुड़ा हुआ है, इसलिए इतना दर्द आ रहा है, इसलिए इतनी तकलीफ आ रही है, क्योंकि आपने उनको अभयदान नहीं दिया। तो आज का जो ये विषय है, आप अपने जीवन में एक मर्यादा, एक संयम, अपने आप से खुद से एक वादा करके जाना है कि जितना जितना पाप से हमारा कनेक्शन जुड़ा हुआ है, उसको हमने पानी अपकाए
अब काय कितना पानी यूज में आता है, इतना पचखान करो जितना शरीर में यूज आएगा बाकी सबका। दुनिया में जितने समुद्र है, जितनी नदियां हैं, जितने झरने हैं, जितने तालाब हैं, उन सब की अनुमोदना आपके साथ जुड़ी हुई है। आपका कनेक्शन उससे, वो दिन भर आपको दोष लग रहा है। पूरी अग्नि, कितने फायर, जहां जहां पर भी अग्नि है उस अग्नि से आपने अपने घर की अग्नि को रख के, या जो भी आपको अपने जीवन में मर्यादा करनी है, उस हवा, कितने फैन, कितने एसी, कितने प्रोडक्शन है, कितने टेक्सटाइल मिल्स हैं, आपको कितने कपड़े पहनने में आते हैं, साल भर की कितनी 100 ड्रेस रख लो, 50 ड्रेस रख लो, बाकी जितनी टेक्सटाइल मिल्स चल रही हैं उन सब के साथ आपका अनुमोदन। एसी बनाने की जितनी फैक्ट्री चल रही हैं, आप अपनी जिंदगी में ये पचखान करो कि मेरे जीवन में इतने मेरे श्वास हैं, जितने भी एसी फैंस का प्रयोग होगा उसका आगार बाकी सबका पचखान। इससे आपके पाप का कनेक्शन कट, पाप का प्रायश्चित। अब तक जितने दोष के हम भागी बने हुए हैं, जिसने श्रावक के 12 व्रत ग्रहण किए हैं, उनके जीवन में ये मर्यादा है। पूरा एक आगम उपासक दशांग, सारे 10 के 10 श्रावकों ने जीवन में जितना उपयोग होगा उसकी मर्यादा रखे। पहले की श्राविकाएं तो इतनी जागरूक थी कि अपने लिए इतना तोले, इतना गोल्ड रखना है, बाकी सबका त्याग है। कितनी ड्रेस, कितने ऑर्नामेंट्स और कितने कॉस्मेटिक्स, चमड़ा, जितनी जितनी चमड़े की फैक्ट्रियां चल रही हैं उस सब के साथ आपका अनुमोदन। कोई है इस सभा में जिन्होंने आजीवन चमड़े का नियम किया है? कोई भी नहीं है। 1-2 हमारे नरेश भाई ऐसे अद्भुत गुरुदेव के उनको संस्कार मिले हैं। एक लासानी संत है हमारे इस जिन शासन के। मैं कल एक बात आपके बीच में लेकर आ गई। एक मुझे चिंतन चल रहा था कि हम जैसे इधर विचरण किया, कुछ संघ या कुछ गांव ऐसे थे, वो हमें पूछते थे कि महाराज साहब, आज आप जिस घर में गोचरी को गए हैं, क्या कल आपको चलेगा वहां गोचरी को जाना? हमने कहा हाँ जा सकते हैं। कहते नहीं, यहाँ पर महाराज साहब आते हैं ना, एक दिन जिस घर में गोचरी को गए अगले दिन वहां गोचरी को। पंजाब में इसमें वर्तमान समय में जय मुनि जी महाराज साहब जैसे बहुश्रुत कोई संत मुझे देखने को नहीं मिलेगा। इतना ज्ञान है और इतने इजी है ना, वो इतने इजी कि मैंने कभी ऐसा नहीं सुना उनसे। कितनी बार उनके संपर्क में, सानिध्य में हम लोग गए। मैंने पंजाब में किसी भी बहुत बड़े बड़े आचार्य हुए, बड़े बड़े ज्ञानी संत हुए जिनको 32 आगम सिर्फ आंखें बंद करके कंठस्थ हैं। आचार्य आत्माराम जी महाराज साहब जैसे, इस समय उपाध्याय श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब पूरे आगम कंठस्थ हैं। लेकिन कभी वहां पर पंजाब में किसी ने ये नहीं पूछा महाराज साहब आज गोचरी को आए हो, कल नहीं आओगे, ऐसा है क्या? मतलब ऐसी परंपरा, ये कहां से क्या क्या चीजें संघ समाज में आई, कुछ पता नहीं है। अब पता नहीं, मैं किसी चीज को शास्त्रों में ऐसा कहीं पर लिखा हुआ नहीं है। अगर लिखा होता तो जय मुनि जी महाराज साहब उस परंपरा को जरूर लोगों को बताते। उपाध्याय श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज, आचार्य आत्माराम जी महाराज साहब वहां जरूर बता दे कि अगले दिन जाने में दोष लगता है। गृहस्थ तो रोज अपने लिए गोचरी बना रहा है, रोज अपने लिए खाना। अगर बीच में संत जाकर लेता है, चाहे वो आज है चाहे वो कल है, कभी दोष। ये आगम की वाणी। अब मैं बहुत प्रकांड कोई विद्वान नहीं हूं, लेकिन जैसा जैसा गुरु भगवंतों के जीवन को देखा है वैसी बात मैं आपको कह रही हूं। तो उन्होंने हाथ खड़ा किया है कि वो चमड़े का नियम किया हुआ है। बहनों, आप लोगों ने किसी ने किया? बहुत अच्छा। जितनी उम्मीद होनी चाहिए उतने हाथ खड़े नहीं हुए हैं। चमड़ा कैसे बनता है? लेदर, कोमल कोमल सा लेदर। उस पाप का पता है आपको? रूह कांप जाती है जब सुनते हैं। गाय गर्भवती
गर्भवती गाय को गर्म पानी डाल डालकर मार दिया जाता है, तड़फा तड़फा कर। किस लिए तड़फाते हैं? वो जितनी तड़फेगी उसके गर्भ में जो बच्चा है वो उतना ही दर्द से फूल जाएगा, और जब वो फूलेगा उसको चीर करके उस बच्चे को, गाय के बच्चे को बाहर निकाला जाएगा। उस चमड़े से जो कोमल से पर्स आपको टच करने में बड़ा आनंद आता है। ऐसे पर्स खरीदते हो आप लेदर के। इतनी हिंसा के पीछे थोड़ा सा आह्लाद, आपका थोड़ा सा उत्सव, थोड़ा सा मनोरंजन। 10 लोग पूछ लेंगे ये पर्स कहां से लाए, इतना कॉस्टली, इतना महंगा, इतना ब्रांडेड, ये क्या आपको दर्द नहीं होता? अपने गर्भ की ओर और अपने ऊपर उस दर्द को महसूस करके देखो, कितनी तकलीफ। वो पचेंद्री, वो गाय माता और उसका बच्चा, और आप इतनी कोमल बेल्ट, शूज और क्या क्या जो पर्स रखते हो लेदर के, बहुत सुकून देता है। उसके पीछे दर्द का दरिया बह रहा है और उस दर्द को भोगते, महाराज साहब मैंने तो कोई पाप ही नहीं किया। उस दर्द के दरिया के पीछे कितनी तकलीफ। अगर दिल में चोट पहुंचती है तो आज संपूर्ण रूप से उसके सब्स्टिट्यूट बहुत है। ये लेदर के बहुत सब्स्टिट्यूट आज दूसरे चीजों के आ रहे हैं जो प्योर लेदर नहीं है, लेकिन वो लेदर जैसा दिखता है वो आप ले, अगर आपका नहीं चलता तो उसको ले सकते हो। थोड़ी थोड़ी देर की खुशी इतनी समय का दर्द देने वाली है, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। आज तो इतने सारे प्रोडक्ट इस दुनिया में आ चुके हैं कि जो अहिंसा में है, शैम्पू, क्रीम, लिपस्टिक, जो भी ये कॉस्मेटिक्स है, लेकिन फिर भी नहीं चलता आपका, तो कम से कम उसकी मर्यादा तो रख सकते हो। 2, 4, 10, 20, 100 रख के बाकी सबका त्याग कर लो। जब तक जीवन में पचखान नहीं आएगा तब तक पापों से कनेक्शन कट नहीं होगा। बच्चे को दर्द होगा, बीमारी आएगी तो दुखी कौन होगा? माता पिता। ये दर्द आ रहा है पति को, हस्बैंड को, वाइफ को, कोई ना कोई दर्द। जब तक तुम्हारा अनुमोदना का कनेक्शन जुड़ा रहेगा तब तक जीवन में दर्द आता ही रहेगा, आता ही रहेगा। एक नियम तुम्हारे जीवन को बना सकता है, एक पचखान तुम्हारे जीवन का। ये जो ट्रेंड चल रहा है, ट्राई रूम में जाकर ड्रेस इतनी ज्यादा आप ट्राई करते हो, नहीं लेकर आते, 10 ड्रेस को ट्राई करके आते हो, सबका दोष आपको। दूसरा पहनेगा उसको दोष नहीं लगेगा क्योंकि ट्राई करके आप छोड़कर आए। कितनी साड़ी पहनते हो एक साल में, कितने चप्पल, जूते, कोई लिमिट नहीं, कोई पचखान नहीं, कोई मर्यादा नहीं। मर्यादा नहीं तो अमर्यादित जीवन विनाश, विनाश का कारण है। इसलिए आज प्रत्याख्यान करो कॉस्मेटिक का। साल भर में कितना लगाना है, साल भर में कितने बार पार्लर जाना है, बड़ी लिपापोती करा के आते हो, बड़े सुंदर दिखते हो। अपनी असलियत तो खुद को पहचान होगी कि इस लिपापोती के पीछे क्या है। कोई आज किसी के चेहरे को पहचान ही नहीं सकता। किसी लड़की की पहले फोटो भेजा जा सकता, आज आप बिलीव करते हो? जो फोटो आ रही है उस पर बिलीव करते हो आप? रही सही कसर ये दुनिया भर के ऐप जो किस में आ रहे हैं आपके मोबाइल में, बदसूरत को भी खूबसूरत। अभी तो थोड़ा पार्लर मत जाओ, लेकिन उस ऐप में अपनी फोटो लगा दो तो बच्चे बताते हैं कि इतना खूबसूरत होके बाहर फोटो आ जाती है। सारी बदसूरती कहां चली गई? लेकिन वो सबसे ज्यादा खूबसूरत है जो नियम और पचखान में ढला हुआ है। उसकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं। इसलिए अपने जीवन में जहां जहां आपका अनुमोदन जुड़ा हुआ है, नॉन वेज का पचखान करके जाना, अनुमोदन का। पृथ्वी काया, अप काया, तेव काया, वायु काया, वनस्पति काया, ओढ़ने का, पहनने का, यूज करने का, बिस्तर, शैया, जो आप जिस बेड पे सोते हैं, जहां जहां जितनी प्रोडक्शन हो रही है, सबके साथ आपका अनुमोदन। सारी लकड़ी, जिस जिस चीज के लिए आपके
क्या ये लकड़ी के सामान बन रहे हैं, वहां पर आपकी अनुमोदना, और लकड़ी को कैसे काटा जाता है, पेड़ों को, और किस तरह से वो दर्द की यात्रा है, उस यात्रा को आज आप विराम जरूर जरूर देकर जाना, पचखान जरूर करके जाना। जितना शरीर में उपयोग में आ रहा है उतने का आगार बाकी सबका। एक बार मैं एक शिविर रखना चाहती हूं, श्रावक धर्म के नियमों का। उसमें आप कितने नियम और कितनी सूक्ष्मता से, क्या उसके अतिचार हैं, क्या उसका आगार है, किस तरह से आपको रखना है, ये मिलजुल कर एक शिविर तय कर लेना कब रखना है। और उसमें, क्योंकि आज इतना समय नहीं है कि मैं श्रावक के 12 वर्ष तो इतने हैं, बहुत लंबा समय लगेगा उसको, लेकिन छोटे मुख्य रूप में आप सबको बताना चाहती हूं कि किस तरह से पाप से हमारा कनेक्शन कट हो सकता है। एक बात बताऊं आपको, एक दिगंबर युवक था, कोई धर्म नहीं करता था। माँ बहुत धर्मात्मा थी, बहुत, लेकिन वो माँ से प्यार काफी करता था, बहुत करता था। माँ हर रोज जाती, गुरुदेव का प्रवचन सुनती। मुनि जी आए हुए थे, तो मुनि जी ने पूछा कि तुम्हारे घर में, हम भी पूछते हैं जैसे अध्यक्ष जी को, आपके घर में कितने मेंबर हैं, कितने धर्म स्थान में आते हैं, आप सबसे पूछते हैं, बहनों से पूछते हैं, आपकी बहुएं, बेटियां, बच्चे क्यों नहीं आते, सबको लेकर आओ। तो वो माता जी से भी मुनि जी ने पूछा कि माता जी आपका बेटा, कहते हमारे सब मेरे 2 बेटे हैं, कहते एक तो आता है एक नहीं आता। कहते क्यों नहीं आता? कहते उसको धर्म पे कुछ भी विश्वास नहीं है, उसके अंदर एक बात बैठी हुई है कि महाराज जी पचखान कराते हैं और जहां पचखान होता है मैं वहां जाता नहीं, जबरदस्ती नियम करा देते हैं। महाराज जी ने कहा कि अपने बेटे को लेकर आना। वैसे वो संत मशहूर थे कि जो भी दर्शन करने आता था उसको कोई ना कोई नियम प्रतिज्ञा जरूर कराते थे। माँ ने बेटे को जाकर कहा, इतने बड़े आचार्य आए हैं, मुनि आए हैं, बेटा एक बार तो दर्शन कर ले। माँ आपने दर्शन कर लिए, मैंने कर लिए, एक ही बात है, आपको देखकर मुझे दर्शन हो जाते हैं। आप जितने भी कितना शॉर्ट वे निकाल लेते हैं लोग। माँ आप दर्शन करके आती हो ना, आपके दर्शन करके मुझे मुनि के दर्शन हो गए। आपने पचखान किया, आपको देखकर मेरा भी पचखान का लाभ मुझे मिल गया। कई बार भाइयों से कहते हैं, भाई साहब आप आमिल करो, हमारा सब मेरी वाइफ करती है, तो फिर आप खाना मत खाया करो, वाइफ खा लेती, आपका भी हो जाएगा। हो जाता है क्या ऐसा? जिसका धर्म जो कर रहा है वो उसी के पापों का नाश करेगा। इस भ्रम में रहना मत। जब तक तुम स्वयं नहीं करोगे तब तक कुछ होने वाला। ठीक है, उनके सत्कर्म का, पुण्य का वर्धन तुम्हारे घर में हो सकता है कि एक जीव पुण्यवान आ जाए तो पूरा घर अच्छा हो जाता है, लेकिन तुम्हारा जो पाप है वो तुम्हारे करने से ही दूर होगा। बहुत माँ ने कंपेल किया, अगर तू मुझसे प्यार करता है, गुरुजी मुझे इतनी बार टोक चुके, अगर तुझे जरा भी मेरे से प्यार है ना बेटा, तो एक बार गुरुजी के दर्शन कर ले। ध्यान से सुनना, एकाग्र होकर, चंचल बनकर नहीं। माँ के कहने से युवक आ गया। गुरुजी ने बहुत सारी बातें कही, ये मनुष्य जीवन है, संतों का समागम करना चाहिए, अच्छी एनर्जी मिलती है, पाप कर्म कटते हैं और पॉजिटिव आशीर्वाद तुम्हारे साथ जाते हैं। कहते सब कुछ ठीक है, पर ये जो नियम वियम कराते हैं ना आप, उनके कारण मैं किसी भी संत के पास जाता नहीं। तो कोई बात नहीं, तुम आज मेरे पास आए हो तो छोटी मोटी तुम्हारा जो दिल करे कोई तो प्रतिज्ञा करके चले जाओ, जब आ ही गए हो तो। कहते इसी बात से तो डरता था, मैंने तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया, जो तुम्हें सहज लगे वैसी प्रतिज्ञा, एक प्रतिज्ञा करके, क्योंकि यहाँ पर आने वाला हर कोई छोटी मोटी प्रतिज्ञा करके जरूर जाता है। तो उसने मजाक में कह दिया, गुरुजी ऐसा करो कि मुझे 11 बजे के बाद से सुबह के 6 बजे तक का झूठ बोलने का नियम करा दो, कि झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो 11 बजे सोता था, सुबह 6 बजे। वहां भी उसने संत का मजाक कर दिया कि मुझे नियम करा दो आप। रात को 11 बजे सो जाता बिस्तर में, सुबह 6 बजे उठता, अब सोए सोए क्या झूठ बोलेगा वो। गुरुजी ने फिर भी कहा, अगर तुम्हें ये अच्छा लग रहा है, ये नियम तुम्हारा कल्याण करने वाला बने। उसने तो मजाक में लिया था। चांदनी चौक में उसकी दुकान थी, अच्छा बड़ा व्यापारी था। एक दिन
दुकान मंगल करते करते थोड़ी सी देर हो गई, 11 बज गए। तो सारे के सारे रेड डालने वाली पूरी टीम, सारे ऑफिसर्स उसकी दुकान पर आ गए। अभी वो शटर डालने ही लगा था, उन्होंने कहा ऊपर कर, ऊपर, अभी नहीं। सारे ऑफिसर्स, पूरी टीम अंदर आ गई। कहते कहां कहां क्या है, सब बही खाते देख रहे हैं। वो अंदर जाने लगा, 11 बज चुके थे, वो अंदर जाने लगा। अंदर जाने लगा तो एक इंस्पेक्टर ने कहा इधर आ, अंदर कहां जा रहा है? कहते साहब अंदर भी कुछ बही खाते रखे हुए हैं, वो लेकर आ रहा हूं, क्योंकि 11 बजे के बाद झूठ बोलने का ऐसे लोग नियम किस तरीके से निभाते हैं देखिए। अंदर गया, सारे बही खाते लाकर उनके सामने ढेर कर दिए। जो बड़ा इंस्पेक्टर था उसने कहा उठा लो, और सबको कहा चलो वापस। वो कहने लगा क्यों, आपने तो देखा भी नहीं, क्या हो गया, देख तो लो। कहते दुनिया में सबको छिपाते देखा है, दुनिया में सबको छिपाते देखा है, बचाते देखा है। पहली बार ऐसे इंसान को देख रहा हूं कि जो अंदर रखा था वो भी सामने लाकर ढेर कर दिया। तुम्हारे ऊपर कोई एक्शन नहीं, कोई केस नहीं, आराम से दुकान। तुम्हारे इस सत्य से हम इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रभावित हो गए, तुम्हारे ऊपर कोई केस। अब वो वहां से, उसके अंदर तो तूफान मच गया, सारा कुछ अंदर से हिल गया, आंखें नम हो गई। झूठ में, मजाक में एक नियम लिया था और इतना कुछ था इन बही खातों में 2 नंबर का कि पूरी जिंदगी जेल में ही सड़ता या फिर सब कुछ लुटाना पड़ता। अब तो वो घर नहीं गया, सीधा गुरुजी के पास चला गया। 12-1 बज गए। जाकर उसने दरवाजा नोक किया, द्वार खुला। गुरुजी भी हैरान, जो आना नहीं चाहता था रात के 12-1 बजे आया, क्या बात है? बस आज से ये जीवन आपका है। क्या? आपके एक नियम ने मेरी जिंदगी को बचा लिया। इतना बड़ा केस बन सकता था कि मैं जेल में जाने वाला था, आपके पास नहीं होता, घर में भी नहीं होता। मैंने तो झूठ में, ऐसे ही मजाक में, उपहास में आपका मजाक उड़ाने के लिए नियम लिया था कि रात को सोऊंगा, कौन सच कौन झूठ सब कुछ बराबर है, इसलिए। लेकिन आज सारी की सारी घटना बता दी। और उसने कहा अब ना वो दुकान चाहिए, ना वो घर चाहिए, अब तो आपकी ही शरण चाहिए। आज वो एक दिगंबर मुनि है, वर्तमान में, प्रेजेंट में, मुझे नाम तो नहीं पता, वो लड़का आज एक दिगंबर मुनि है। एक छोटा सा नियम, एक छोटा सा पचखान। आप लोग डरते हैं, आपके बच्चे डरते हैं, युवा डरते हैं, अरे संत का क्या बनेगा और क्या उसका क्या मिलेगा हमको। आपका जीवन सुरक्षित करने का एक विचार, एक भाव है परमात्मा ने दिया है कि जो भी आप इस जिन शासन में या कहीं पर भी, कोई भी जो जीवन में प्रत्याख्यान करता है वो पाप से बाहर निकल जाता है। आवश्यक सूत्र में 3 तरह के पचखान आते हैं। एक है गंठी संयम, एक है मुट्ठी संयम, एक है नमोकार संयम। पहले के जो लोग होते थे वो गांठ लगा लेते थे अपने पल्ले में। बहुत पुरानी बात है कि जब तक पचखान रहेगा मेरा, ये गांठ लगा ली और कोई आलंबन नहीं लिया। गंठी पचखान संयम बोलते इसको, कि अपने कपड़े पे पल्लू में गांठ लगा ली और 48 मिनट के बाद ही मुझे ये गांठ खोलनी है। और दूसरा एक है मुट्ठी संयम, जैसे मुट्ठी बांध ली तब तक मुझे मुट्ठी बंद रखनी है जब तक मैं दोबारा से कुछ ग्रहण ना करूं। और एक है नमोकार संयम,
कि यानी 48 मिनट के बाद, जब 48 मिनट, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, जैसे जिसका मन है, ये छोटे छोटे पचखान भी जीवन को सुरक्षा प्रदान करते हैं कि तब तक मैंने मुंह में कुछ नहीं डालना, नमोकार मंत्र पढ़कर ही। और पंजाब में एक नियम का छल्ला चलता है, बहुत, यहां भी चलता होगा, आप लोगों ने भी धारण किए, माता जी दिखा रहे हैं। यानी एक जागरण है, ऐसे नहीं जब तब इधर से ये मिला मुंह में फाकते जाओ, इधर से ये मिला मुंह में फाकते जाओ, ऐसे चलो। यानी किसी तरह का कोई संयम ही नहीं, खाने का नहीं, पहनने का नहीं, एक एक दिन में 4-4 ड्रेस बदलो, कोई बात नहीं, कुछ तकलीफ नहीं होती। इतना दोष, इतने चप्पल जूते, इतनी चीजें, खाने के इतने सामान बने हैं, शादी में जाते हो इतनी इतनी वैरायटी, सब कुछ चखते जाओ, सब कुछ चखते जाओ, सारा पाप इकट्ठे करते जाओ, करते जाओ। कोई नियम नहीं है, कोई संयम नहीं है। अपने जीवन में प्रत्याख्यान की एक लड़ी आज प्रारंभ करके जाओ, एक लड़ी जो चारों तरफ आपका सुरक्षा कवच बना दे। करना कराना से आप बच चुके हैं, लेकिन आज अनुमोदन से, अनुमोदन, ये आपको आज तक पता है, असनंग, पाणंग, खाइमंग, साइमंग, इन चारों आहारों का आप त्याग कर देते हैं, कभी 3 आहार का त्याग कर देते हैं, इसमें आप जागरूक हो चुके हैं। लेकिन अनुमोदना में आज तक आप जागरूक नहीं हैं। तो आज सारी की सारी अनुमोदना से आपको बचकर जाना है। असनंग, इसका मालूम पता है ना, असनंग क्या, असनंग क्या पता नहीं। जो हम पचखान लेते हैं, असनंग, असनंग किसको कहते हैं? खाने के जितने पदार्थ हैं वो क्या है? असनंग। पाणंग, पीने के जितने भी पदार्थ हैं। खाइमंग, असनंग, पाणंग, खाइमंग, साइमंग। खाइमंग क्या है? जिसमें पानी और पदार्थ दोनों आ जाएं। उसमें कैसे? जैसे छाछ है, जूस है, उसको मिठाई वगैरह जो भी, उसमें सब आपकी भूख मिट सकती है। और साइमंग, जो भी आप क्या करते हैं, मुखवास, लौंग, इलायची, चूर्ण, जो भी चीजें आती हैं, तो इसमें भी विवेक रखा जाता है। जो 14 नियम अगर आप सभी रोज उठकर ये मन में धारणा कर लें, चलो इतना आपको विवेक नहीं है कि सुबह उठकर आप 14 नियम चितारो या एक नियम ग्रहण करो, लेकिन इतना प्रत्याख्यान बच्चे बच्चियां सभी कर सकते हैं कि जीवन में जो उपयोग में आएगा उसका आगार बाकी सबके पचखान। आज तक हम जिस अनुमोदना से जुड़े हुए थे, चाहे वो नॉन वेज है, चाहे वो किसी तरह का आरंभ समारंभ है, आज उस सारे के सारे अनुमोदन का हम त्याग करते हैं। ये पचखान आप मन की धारणा से, गुरनी मैया से आप सभी लेकर जाना। तो जीवन में प्रभु ने से जब क्वेश्चन किया, पचखाने नंग बनते जीवे किंग जनई, प्रत्याख्यान करने से क्या होता है? सारे पाप के द्वार, आश्रव के द्वार बंद हो जाते हैं। जहां जहां से पाप का पानी आ रहा है, वो सारे के सारे द्वार बंद हो जाते हैं। जीवन में कितना भी धर्म कर लो, जब तक प्रत्याख्यान नहीं करोगे तब तक आपका पापों से कनेक्शन कटने वाला नहीं है, तब तक आप हल्के होने वाले नहीं हो। तो बात क्या थी कि जीवन हमें धर्म करने के लिए मिला है या पाप कम करने के लिए मिला है? क्या करने के लिए मिला है? धर्म तो एक त्रियंच भी कर लेता है, उसके पास भी जागरण आ जाता है, लेकिन वो पाप प्रत्याख्यान वो नहीं कर पाता। उसके पास वैसे साधन, वैसी सामर्थ्य नहीं है। देवता के पास वैसे साधन, वैसी सामर्थ्य, औदारिक शरीर नहीं है। प्रत्याख्यान करने के लिए केवल मनुष्य को ही ये औदारिक शरीर मिला है, जिससे सारे प्रत्याख्यान घटित हो सकते हैं। इसलिए अपने जीवन में, क्योंकि जो धर्म है, पाप की प्रवृत्ति रोग है और धर्म में प्रवृत्ति दवा है। क्या है? धर्म की जो प्रवृत्ति है वो क्या है?
दवा है और पाप की जो वृत्ति है वो रोग है। अब आप जब दवा लेते हैं, आपके शरीर में कोई रोग हो जाता है तो आप कितने जागरूक होते हैं। डॉक्टर ने कहा है 4 टाइम दवा लेने हैं, तो आपके पास अवेयरनेस है, आप उसमें जागरूक है, 4 टाइम आप बिल्कुल बराबर आपको याद रहेगा। लेकिन धर्म करने के लिए जो धर्म आपकी दवा है, क्या वो आपको याद रहता है कि मेरे पापों को कम करने के लिए वो धर्म क्या है? वो प्रत्याख्यान है। तो उसमें अपने जीवन को ढालना, अपने जीवन को बनाना परमात्मा का सबसे बड़ा यही सूत्र है कि जब तुम प्रत्याख्यान में आ जाओगे, मर्यादा, नियम, प्रॉमिस, प्रतिज्ञा, आज की भाषा में हम बच्चों को ये कहते हैं ना, थोड़ी प्रतिज्ञा, ये कहेंगे बाबू नियम ले लो, कहते नहीं 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 हमारे साथ नियम मत लो, फिर हम दूसरा रास्ता अपनाते हैं। इनका थोड़ा सा प्रॉमिस कर लो हमारे साथ। क्या कर लो? ये प्रॉमिस, ये काम, तो प्रॉमिस उनको समझ आ जाता है। लेकिन प्रत्याख्यान इतना हवा बन गया प्रत्याख्यान का कि पचखान से तो डरने लगे बच्चे। प्रत्याख्यान दे देंगे, पता नहीं कौन सा बड़ा क्या थोप दिया। अरे चलो प्रॉमिस ही कर लो। आज इस सभा में सब लोग आए हो, मन से, वचन से, काया से प्रॉमिस करके प्रत्याख्यान, मर्यादा, नियम करके जाना कि जहां जहां पाप के फर्म चल रही है, आज उस सब को क्लोज करना है। जब आपकी फर्म लॉस में चली जाए, जब आपकी कंपनी घाटे में चली जाए, जब आपकी दुकान में केवल वो खा रही है, आपको कुछ दे नहीं रही, तो क्या करते हो? क्लोज। क्या करते हो? क्लोज करते हो, उसे बंद कर देते हो। इस जिंदगी में जो भी घाटे की फर्म चल रही है, जहां जहां लॉस हो रहा है, आज उस सबको क्लोज क्या करके? क्लोज करके जाना है। परिग्रह का प्रायश्चित दान है। अब देख लेना, परिग्रह बड़ा हुआ हो तो दान देकर ये पर्युषण महापर्व में ये प्रायश्चित कर लेना। ये भी आपका प्रायश्चित हो जाएगा, इससे भी आपका पाप कम हो जाएगा दान देने से। और पाप का प्रायश्चित प्रत्याख्यान है, तो पाप किए जितने उसमें आज प्रत्याख्यान में आ जाना। दुनिया को कब तक तू बंदे अपना कहता जाएगा। दुनिया को कब तक तू बंदे अपना कहता जाएगा। वीर नाम को भूल गया है, अंत समय पछताएगा। अरे वीर नाम को भूल गया है, अंत समय पछताएगा। 2 दिन का ये चमन खिला है, क्या 2 दिन का ये चमन खिला है, फिर मुरझाए कली कली। ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, ले लो रे कोई वीर का प्यारा। शोर मचाऊं गली गली वीर नाम के, बोलो वीर नाम के, प्रभु नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती। मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा। शोर मचाऊं गली गली। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। अरे धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। 2 दिन का ये चमन खिला है, 2 दिन का ये चमन खिला है, फिर मुरझाए कली कली। ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा। शोर मचाऊं गली गली, मैं
शोर मचाऊं, शोर मचाऊं, शोर मचाऊं गली गली। आपके जीवन में असाता का जो इनडायरेक्टली प्रोसेस चल रहा है, आज उसको रोक कर चले जाना। इनडायरेक्टली वे में आप जो अनुमोदना से जुड़े हुए हैं, उस असाता वेदनी कर्म के आने के सारे द्वारों को आज बंद करके जाना। ये परमात्मा का सबसे सुंदर, सबसे प्यारा, सबसे बड़ा सूत्र है। प्रत्याख्यान में आओ, प्रत्याख्यान में आओ, जीवन में मर्यादा में आओ। ओम शांति।